Good morning, friends. Chapter number 10, Light, Reflection and Reflection. This is our second video. In the first video, we try to understand about the introduction about the light, and second, the laws of the reflection as well as the plane mirror. ये तीन के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी कर दिया. नाउ इन दिस वीडियो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्फेरिकल मिरर. सो दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स. आप नीचे जो ड्राइंग देख रहे हो, जैसे कि हमें पता है कि सर जो कार का साइड व्यू मिरर है दैट इज द स्फेरिकल मिरर, और हम उसका डे टू डे यूज़ करते हैं, राइट. सो नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वन है दैट इज़ नॉर्मली नोन एज द कॉनकेव मिरर, और सेकंड एंड थर्ड जो है दैट इज़ द कॉन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे वो क्या है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप ये लेक्चर में ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला जो यहाँ पे पॉइंट है कि द पार्ट ऑफ अ होलोस्फीयर. हमने कोई एक होलोस्फीयर जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया है, आप देख रहे हो कि एक होलोस्फीयर लिया है. इन द होलोस्फीयर उसकी अगर हम इनर और आउटर सरफेसेस हैज़ बीन पॉलिश्ड और सिल्वर्ड देन इट इज़ नोन एज द स्फेरिकल मिरर. तो यहाँ पे देख रहे हो कि हमने एक यहाँ पे होलोस्फीयर लिया है, डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट किया. उसमें से हमने एक पार्ट को यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ एक पार्ट कट किया गया, और उसकी जो इनर साइड है वो यहाँ पे सिल्वर्ड की गई है, और यहाँ पे दूसरा एक पार्ट उसी होलोस्फीयर में से लिया है और उसकी जो आउटर सरफेस है उसको सिल्वर्ड कर दिया है. दैट मीन्स यहाँ पे जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, और यहाँ पे जो इनर सरफेस है दैट इज़ द रिफ्लेक्टिव सरफेस. तो यहाँ पे अगर कोई रेज यहाँ पे आएगा तो वो रिफ्लेक्ट होके फिर किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, और उसी तरह से अगर यहाँ पे कोई रेज ऐसे आएगा तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके किसी डायरेक्शन में चला जाएगा. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर अगर आउटर सरफेस को हम सिल्वर्ड कर सकते हैं या तो फिर इनर सरफेस को हम सिल्वर्ड कर सकते हैं. दैट मीन्स हमें टू टाइप्स के यहाँ पे मिरर मिलते हैं, और एनी स्फेरिकल सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर. नॉर्मली लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन जो प्लेन मिरर में प्लेन सरफेस में थे दैट इज ऑल्सो होल्ड गुड इन द केस ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स. अब जो स्फेरिकल मिरर्स है वो नॉर्मली टू टाइप्स में अवेलेबल है. वन इज अ कॉनकेव मिरर एंड सेकंड इज अ कॉन्वेक्स मिरर. चलो हम अब उसको डिटेल में अगर देखें तो यहाँ पे हमने एक होलोस्फीयर ले लिया. अगर हम ये होलोस्फीयर की आउटर सरफेस को, जैसे हम यहाँ पे एक पोर्शन को डिसाइड करें और उसकी ये आउटर सरफेस है उसको हम सिल्वर्ड कर दें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर हम आउटर सरफेस को सिल्वर्ड कर रहे हैं. सो यहाँ पे क्लियर है कि आउटर सरफेस हैज बीन सिल्वर्ड. अगर आउटर सरफेस सिल्वर्ड है तो इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिव. तो ऐसा जो मिरर अगर बनाते हैं हम देन दैट इज नोन एज द कॉनकेव मिरर. सो दिस इज कॉनकेव मिरर बिकॉज जो इनर साइड है वो इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिव है. So in a concave mirror, the polishing or silvering is done on the outer spherical surface. Here the reflecting surface faces inwards.
जैसे हमने देखा कि इनवर्ट्स में अगर रेज आते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएंगे। यस, आउटर में कोई भी रिफ्लेक्शन की प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा जो टाइप्स है दैट इज, तो अगेन हमने एक हॉलोस्फीयर लिया, अब यही हॉलोस्फीयर का हमने कुछ पोर्शन कट कर दिया। तो हमने हॉलोस्फीयर का ये पोर्शन कट किया जो मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसकी इनर साइड को मैं सिल्वर्ड कर रहा हूँ। तो मैं ये इनर साइड को अगर सिल्वर कर दूँ तो यहाँ पे मुझे जो मिरर मिलेगा दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो इसकी इनर साइड सिल्वर्ड है और पॉलिश की गई है, और आउटर साइड रिफ्लेक्टिव है। So in a convex mirror, the polishing or silvering is done on the inner spherical surface. Here, the reflecting surface face is outwards. तो अगर ऐसा मिरर बनता है तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। चलो, अब आप लोग क्लियर हो गए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाए जाते हैं। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम स्टडी करते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम दोनों मिरर में यूज करेंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आप कॉनकेव मिरर बना दो या कॉन्वेक्स मिरर बना दो। चलो, सपोज हमने यहां पे एक मिरर को रिप्रेजेंट किया, तो हमने क्या किया, इसका इतना पोर्शन कट कर दिया। इतना पोर्शन, ये पोर्शन हमने कट किया। जो हॉलोस्फीयर है उसका कुछ पार्ट हमने कट कर दिया। ये कर्वेचर जो पार्ट है वो कट किया गया पार्ट है, हमने उसको अलग कर दिया। अब इसमें से हम या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव कोई भी मिरर बना सकते हैं। चलो, मान लो कि हमने इसकी आउटर सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया। दैट मीन्स ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर का जहां से हमने कट किया, तो ऊपर के पोर्शन को हम नेम दे दे एम, और नीचे वाले जो पोर्शन है एंड पॉइंट है उसको कह दे एम डैश। चलो, अब इसका जो सेंटर पॉइंट है एग्जैक्टली मिडल पोर्शन, ये जो ग्लास है मिरर है उसका एग्जैक्ट मिडल दैट इज नोन एज पोल, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से। तो हम कह सकते हैं कि द मिड पॉइंट और सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पोल इज नथिंग, इट इज मिड पॉइंट और सेंटर of the reflecting surface। उसको पोल कहा जाता है। कॉनकेव में भी जैसे है वैसे ही कॉन्वेक्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज यहां पे हमने ये पोर्शन को कट कर दिया, ये होलोस्फीयर का हमने इतना पोर्शन कट किया। सपोज ये जो पोर्शन है पहले तो उसको हमें कट कर देना है, तो हमने ये पोर्शन को कट कर दिया। तो हमारे पास इतना जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ दैट इज़ आवर पोर्शन, और हम इसको क्या करेंगे, इनर साइड को सिल्वर्ड कर देंगे। चलो, ये जो एंड पॉइंट है उसको हम नेम दे दे एन, और यहाँ पे हम दे दे एन डैश। तो यहाँ इसका भी अगर हम सेंटर ले लें
तो हमें पता है कि सर उसका सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो मिड पॉइंट है उसको भी पोल ही कहा जाता है। चलो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, दोनों में ऐसे जो मिड पॉइंट है, जो भी आपके पास कर्वेचर है, मिरर है, उसका मिड पॉइंट दैट इज द पोल, उसको कैपिटल पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मली ये जो पोल है, पी पॉइंट है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट, एज ए रेफरेंस पॉइंट हम हमारी डिस्कशन में कंटिन्यूस रखेंगे। दूसरा जो पोर्शन है हमने यहाँ पे जैसे दिया कि सर उसके जो एंड पॉइंट्स है, एम एम डैश और एन एन डैश, इसको नॉर्मली हम यहाँ पे उसका एपर्चर कहेंगे, राइट। सो उसका लीनियर एपर्चर और एपर्चर। So the extreme point, the distance between two extreme points of रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको एपर्चर कहा जाता है। डायमीटर भी उसको कहा जाता है। एग्जाम्पल एम एम डैश, एपर्चर कहो या फिर डायमीटर कहो। अब थर्ड, हमें पता है सर ये जो सर्कल हमने होलोस्फीयर लिया, होलोस्फीयर का कोई सेंटर होगा, उसको हम यहाँ पे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर of which the mirror is a part. नॉर्मली इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर, दैट मीन्स आपके पास P है, आपके पास C है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहा जाता है। सो रेडियस ऑफ द कर्वेचर it is the distance between pole and center of curvature. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहा जाता है।
चलो, आपके पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर, उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एक बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग, और हम इसको ऐसे भी कहें कि द इमेजिनरी लाइन imaginary line passing through pole and center of curvature। सो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ जो C और P में से पास हो रही हो, तो ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। चलो, उसके बाद हम अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो फोकल लेंथ, पहले हम फोकल लेंथ के पहले, हाँ, हमें क्लियर है कि एक और पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज द फोकस। ओके, फोकस को हम आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि रेज कैसे मूव हो रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल सेक्शन चलो के फिर भी चलो डिस्कस कर ले फोकस और प्रिंसिपल फोकस। उसको नॉर्मली एप से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ पॉइंट on the principal axis at which all reflective rays are actually met or appear to meet। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे रेज ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रेज है, तो ये रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे,
तो ये जो पॉइंट है दैट इज द फोकस। अगर यहां पे दूसरा एक रेज है, ऐसे जा रहा है, क्लियर है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से पास होगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि ऑल द रिफ्लेक्टिव रेज आर मीट हियर एट वन पॉइंट। कॉन्केव में ऐसा होता है, एक्चुअल मीट। बट जब हम कॉन्वेक्स की बात करते तो वो तो हमें पता है कि यहां पे अगर रेज आएगा ऐसे तो वो ऐसे जाएगा, ये उसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो उसको हम पीछे अगर एक्सटेंड करें तो ये जो पॉइंट है दैट इज एफ, उसको फोकस कहा जाता है। चलो, एंड द लास्ट पॉइंट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is known as focal length। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम काउंट करें तो ये जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। तो देखो, हर एक पॉइंट्स को पहले क्लियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और यस, ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हर एक हमें याद रखनी है। नोट में भी उसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। चलो, ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन मेक अ note of this all the definitions।